आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मानहानि मामले में बीबीसी के खिलाफ समन्स जारी। विधानसभा परिसर में गौमूत्र छिड़क कर किया शुद्धिकरण। कांग्रेस की सरकार हिजाब से प्रतिबंध हटाएगी। राजहंसगढ़ किले के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से दान पेटी की चोरी। श्री शिव जयंती जुलूस के सिलसिले में शाहपुर प्रमंडल की बैठक संपन्न। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ सामूहिक उपनयन संपन्न। लोकसभा के लिए विपक्षी एकता बनेगी, भाजपा के लिए चुनौती। जिले से संभावित मंत्रियों के समर्थक बेंगलुरु में पहुंचे। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को समन्स जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बीबीसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री ने भारतीय न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया है। दिल्ली की अदालत ने बीबीसी को समन जारी किया है। गुजरात की एक संस्था जस्टिस ऑन ट्रायल ने बीबीसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर माह में होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष हुई। बीबीसी ने इंडिया दी मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 भागों में डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की। वृत्तचित्र भी कथित तौर पर यूट्यूब पर जारी किया गया, लेकिन विवाद के कारण यूट्यूब से हटा दिया गया। श्रृंखला को शुरू में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव पर एक नज़र के रूप में अंकित किया गया था। 2002 के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में दावों की जांच की गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। विधानसभा परिसर में गौमूत्र छिड़क कर किया शुद्धिकरण। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। इसके बाद चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों नाम चर्चे में थे। इनमें सिद्धरामैया का नाम फाइनल हो गया। उसके बाद सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन तमाम घटनाओं के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा पर गौमूत्र छिड़क कर सफाई की है। इस स्थान पर पूजा भी की गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बाल्टी में गौमूत्र लेकर आए हैं। इस गौमूत्र को विशेष प्रकार से छिड़का जाता है। इस गौमूत्र को सभा की चारों दिशाओं में छिड़ककर पूजा की जाती है। एक एनआईए ने वीडियो पोस्ट किया है जो बहुत ही लोकप्रिय है। जब इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विधानसभा की सफाई कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो गया है। कांग्रेस की सरकार हिजाब से प्रतिबंध हटाएगी। कर्नाटक चुनाव से पहले हिजाब बैन का मुद्दा सुर्खियों में था। उसके बाद बीजेपी ने चुनाव में भी हिजाब का मुद्दा उठाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार की एक सबसे अहम वजह हिजाब विवाद है। इस तरह कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है और अब कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार बन गई है। इस तरह जिस निर्वाचन क्षेत्र से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, वहाँ से चुनी गई कर्नाटक की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने हिजाब विवाद को लेकर अहम बयान दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने हिजाब विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिजाब से प्रतिबंध हटाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए आरक्षण फिर से लागू करेगी। राजहंसगढ़ किले के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से दानपेटी की चोरी। राजहंसगढ़ दुर्ग स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर से रविवार को दानपेटी चोरी होने की घटना सामने आई है। फिलहाल अज्ञात लोगों ने इस बात का फायदा उठाया है कि गांव के नागरिक यात्रा उत्सव में शामिल होते हैं और दानपेटी तोड़कर राशि लूट ली है। इसकी कीमत करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आकी जा रही है। 2 दिन पूर्व गाँव में यात्रोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार के दौरान सभी ग्रामीण यात्रा पर निकलते थे और साथ ही किले पर मौजूद पुलिस बल को हटाकर गाँव में तैनात कर दिया जाता था। इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति ने दानपेटी तोड़कर उसमें से रुपए छीन लिए हैं। पुलिस ने मौके का दौरा कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
श्री शिव जयंती जुलूस के सिलसिले में शाहपुर प्रमंडल की बैठक संपन्न। दिनांक 27 मई 2023 को होने वाली श्री शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा के संबंध में केंद्रीय श्री लोक शिव जयंती उत्सव महामंडल शाहपुर की आम सभा रविवार को साई गणेश सोसाइटी सभागार नाथपई चौक पर संपन्न हुई। शाहपुर विभागीय अध्यक्ष नेताजीराव जाधव ने मार्गदर्शन किया। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस वर्ष शिव जयंती के बाद चित्ररथ जुलूस स्थगित कर दिया गया था। अब 27 मई को आयोजित किया जाएगा, ऐसा बताया गया। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ सामूहिक उपनयन संपन्न। यह देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ एवं समर्थ नगरीय सहकारी समिति की ओर से सोमवार को सामूहिक उपनयन संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन चिदंबर नगर स्थित श्री चिदंबर देवस्थान में किया गया। इसमें 9 बौनों का उपनयन किया गया। समारोह दोनों संगठनों की ओर से उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। इसमें बौनों के लिए खास तोहफा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निपानी नगर योजना बोर्ड के अध्यक्ष अभय मानवी उपस्थित थे। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी दीक्षित मौजूद रही। उपनयन संस्कार के सभी धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्यक्रम के समन्वय की पहल देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष विजयेंद्र गुड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष विनायक जोशी, सचिव अरुण कुलकर्णी ने की। इसमें समर्थ सहकारी समिति के अध्यक्ष अजय सुनालकर, उपाध्यक्ष अभय जोशी सहित संचालक मंडल ने सहयोग किया। लोकसभा के लिए विपक्षी एकता बनेगी, भाजपा के लिए चुनौती। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 चेहरों को विपक्ष का नेतृत्व करना होगा। अगर विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा को लेने के लिए एकता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में बात कही जा रही है कि एकजुट होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की दमदार चुनावी व्यवस्था को मात दी है। ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्षी दल उत्साहित है, लेकिन अकेले कांग्रेस की पहल विपक्ष को एकजुट नहीं करेगी। जहां सोनिया गांधी का प्रभाव अपर्याप्त है, वहीं समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने में शरद पवार और नीतीश कुमार का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। जिले से संभावित मंत्रियों के समर्थक बेंगलुरु में पहुंचे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत संभावित मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को हुआ। बेलगाम जिले के उम्मीदवारों के समर्थक जो मंत्री पद की दौड़ में हैं, बेंगलुरु में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। नई सरकार में बेलगाम जिले के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली, बेलगाम ग्रामीण से प्रकाश हुक्केरी और लक्ष्मी हेब्बालकर का नाम लिए जाने की संभावना है। जिले के 18 में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, इसलिए समर्थकों ने अपने नेता को मंत्री पद मिलने की उम्मीद बढ़ा दी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ता है अगले समाचार की ओर।
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि जल्द ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नए मंत्री 2-3 दिन बाद शपथ लेंगे। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, पुरानी सरकार का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होगा, उसके बाद नई कैबिनेट का गठन होगा। अगले 2-3 दिनों के बाद नए मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार 24 तक होगा। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने यह भी कहा कि खातों के आवंटन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और पार्टी के नेताओं की है और वे निर्णय लेंगे। अब बीजेपी सर्कल का फोकस नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के घेरे में विपक्षी दल का नेता चुने जाने की चर्चा जोरों पर है। एक वरिष्ठ नेता को विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। इसके लिए बीजेपी सोमवार को बैठक करेगी। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कुछ और ही कहा। मैं उत्सुक हूँ कि किसे चुना जाएगा। बोम्मई का कई नेता विरोध करते हैं, इसलिए संभावना है कि इसके लिए लिंगायत या पिछड़े वर्ग से किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। आज की बैठक में बीजेपी के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अहम चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद पर चर्चा होगी। कर्नाटक में औसत मतदान प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विधायकों ने 2018 के 48% की तुलना में डाले गए कुल मतों की औसत 50% से जीत हासिल की। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 113 विधायकों को 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं। वहीं 111 विधायकों को औसत से 50% से भी कम वोट मिले। 123 में से 63 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 218 करोड़ विधायकों में से 111 विधायकों के पास 50% से ज़्यादा वोट है। 224 में से 10 महिला विधायक है। सभी महिला विधायकों द्वारा 35% या उससे अधिक वोट पाकर जीते। गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस को अत्याधुनिक LHB बोगी जुड़ेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे की गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस में अगस्त में अत्याधुनिक LHB बोगियां लगाई जाएंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे की चौथी ट्रेन LHB बोगियों से चलेगी और गोंदिया, महालक्ष्मी, कोयने सहित मध्य रेलवे के 9 एक्सप्रेस LHB कोच प्रतीक्षारत हैं। मध्य रेलवे के पुणे खंड पर सांगली, कोल्हापुर जिले के माध्यम से चलने वाली ट्रेनों में पुरानी नीली एक्सप्रेस ICF बोगियां हैं। फटी हुई सीटें, टूटी हुई विंडोज और शौचालय के दरवाजे, बंद पंखे, जंग लगे दरवाजे, खिड़कियां, ऐसी स्थिति के कारण यात्रा में परेशानी होती है। इसलिए अब नए अत्याधुनिक LHB कोच उत्पादन शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मीरठ से होकर गुजर रहा है। जोधपुर, गांधीधाम, अजमेर, रानी चन्नम्मा और अब गोवा एक्सप्रेस LHB कोच के साथ चलेगी। जनप्रतिनिधियों की ओर से सतीश जारकिहोली को अभिनंदन। यमकनमरडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और नवनियुक्त मंत्री सतीश जारकिहोली का हाल ही में डॉलर कॉलोनी बेंगलुरु में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। KPCC सदस्य मालगौड़ा पाटिल के नेतृत्व में अलदगा, अगसगा, म्हालंटी, हंदीगनूर के जनप्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन किया। भारी बहुमत से चुने गए सतीश जारकिहोली को कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंत्री पद दिया गया। नाम की घोषणा के बाद उनके कार्यकर्ताओं और यमकनमरडी निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं के साथ साथ राज्यव्यापी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देने के लिए बेंगलुरु में उनके डॉलर कॉलोनी निवास पर मुलाकात की। मंत्री जारकिहोली ने अभिनंदन का जवाब देते हुए क्षेत्र की सभी समस्याओं के समाधान का वादा किया। गुरुवार को नदस्पर्श संगीत फाउंडेशन संस्थान का उद्घाटन। गुरुवार को नादस्पर्श म्यूजिक फाउंडेशन के उद्घाटन के अवसर पर शाम 5 बजे पुराने रीस थिएटर में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेत्रहीन कलाकारों के लिए काम करने वाली ये संस्था नेत्रहीन कलाकारों का बहादुरी भरा संगीत पेश करेगी। मुंबई के स्वागत थोराट और बेलगाम संगीत आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदन हेरलेकर मुख्य अतिथि होंगे। बेलगाम के प्रसिद्ध कलाकार संतोष पुरी द्वारा परिकल्पित इस नींव कार्यक्रम में सातारा के हनुमंत कुदलकर द्वारा एकल तबला वादन और बीजापुर की कृतिका जंगीन मठ द्वारा बांसुरी वादन होगा। रोटरी दर्पण द्वारा हीरेबागेवाड़ी में विभिन्न कार्यक्रम। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण ने हीरेबागेवाड़ी में सर्वोदय ट्यूटोरियल के छात्रों के लिए केक बनाने की कार्यशाला और हस्तलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता होंगल ने स्वागत किया। इस मौके पर बेलगाम लिटिल चैम्प्स के इंटरएक्ट क्लब की मेंटर हेमा अंगड़ी भी मौजूद थी। वैशाली पिराले ने केक बनाने का प्रदर्शन दिया। इस अवसर पर बच्चों के लिए हस्तलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। रोटरी दर्पण के आशा पाटिल, हस्तलेखन प्रतियोगिता की कार्यक्रम अध्यक्ष पुष्पा पर्वतराव सहित रोटरी दर्पण के सदस्य और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।